जॉनी वाकर के आवाज में कुछ सुनाइए। मान लिया जाए जॉनी वाकर बच्चा है, हाँ। माँ से क्या कह रहा है 26 जनवरी के दिन। अरे माँ मुझे पैसे दो माँ। अरे सब बच्चे जलेबी खा रहे, मैं भी जलेबी खाऊंगा और मुझे 5 रुपया का झंडा लेने के लिए पैसे दे दो माँ। अरे बाबूजी भी पैसे नहीं दिए, अब माँ भी नहीं दे रहा। जाता हूँ चुपके से बक्सा से 5 रुपये चुराता हूँ, झंडा लूंगा और जलेबी खाऊंगा और नेशनल फ्लैग लहराऊंगा और वही गाना गाऊंगा, नन्ना मुन्ना लाई हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गिरने न दूंगा तिरंगा में कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। अरे भाई अब पैसा चुरा लिया, अब जलेबी खाऊंगा आराम से, 26 जनवरी मनाऊंगा। जय हिंद। कटला गुलशन ग्रोवन के आवाज में कुछ सुनाइए। बैडमैन, और लोग मुझे बैडमैन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं तो गुड मैन हूँ। वो इसलिए कि मैं आर्मी में पोस्टेड हूँ और जब तक देश के दुश्मनों को छक्के नहीं छुड़ा देता तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम गुल्लू गोलियो है और एक दिन शहीद हो जाऊंगा ना तब उनका भी फोटो टीवी में दिखाया जाएगा और मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। बैडमैन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुनील दत्त। लाखन, याद रखो लाखन, इस बार हम लोग 26 जनवरी मनाएंगे, लेकिन एक ऐसा सॉन्ग है जिस सॉन्ग को सुनने के बाद कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जिसकी आंखें नहीं भर जाएगी और उनकी आंखों से पानी नहीं बह जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर का गाया हुआ सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि इस गाना को सुनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू आ गए थे, और इसके बारे में हमारे योगी जी क्या कहेंगे, सुना जाए। कहे दीपक जी। हाँ हाँ ठीक है भैया, कुछ 26 जनवरी पर बोलिए। हाँ हाँ जरूर बोलेंगे। बसंत पंचमी आ रहा है, कुछ अपना दिखाइए कमाल। हाँ तो 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी दिन आपको निराश नहीं करेंगे। नहीं तो शुरू करिए, कुछ दिखाइए तब न पब्लिक हाँ को। तो सबसे पहले सुना जाए राजकुमार साहब का आवाज़। हाँ। उनका जैसा अभिनेता हाँ मिलना मुश्किल है। हमारे राजकुमार साहब क्या कहेंगे 26 जनवरी के अवसर पर। वीर सिंह, याद रखो हम आज भी ब्रिगेडियर थे, हैं और रहेंगे। गेंडा स्वामी, हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। ये ख्वाब था जो ख्वाब ही रहेगा, और गीदड़ भपकियों को दिखाना बंद करो और शेख चिल्ली के जैसन सपना देखना भी छोड़ दो। गेंडा स्वामी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप जलेबी खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। याद रखो, तुम जैसे लोग जो दौलत की खातिर अपने माँ को भी बेच देते हो, उसका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा, जिसे कीट, चील और कौवे नोच पर खाएंगे, समझे? वाह जॉनी वाह, अरे रोती क्यों है माँ? अरे याद रख, अरे भारत माँ भी तो अपनी माँ है। याद रख माँ, अगर मैं तुम्हारा इकलौता संतान हूँ ना तो मुझे आशीर्वाद दे कि मैं देश के दुश्मनों को छक्के छुड़ा दूँ, और अगर मैं शहीद होकर आया ना तो एक बूंद भी आंसू गिराना नहीं माँ, क्योंकि ये फख्र की बात है। तेरा ये बेटा है ना, नाम रोशन करेगा और शहीदों के लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम होगा, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ दिलीप कुमार की आवाज़ सुनाइए। हाँ जरूर जरूर, हमारे दिलीप साहब क्या कहेंगे। अरे भैया कमाल की बात करते हो। याद रखो मैं BSF का जवान हूँ और मेरी ड्यूटी सीमा सुरक्षा बल पर है। जब तक मैं आतंकवादियों को मार कर नहीं गिरा दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और एक बात याद रखना, हमारा देश हमें गर्वमंद है, गर्व है कि हम इस देश की मिट्टी में पैदा लिए हैं। और याद रखो, जब तक मैं आतंकवादियों को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ तब तक चैन की रोटी नहीं खाऊंगा। और माँ,
अरे मेरी चिंता बिल्कुल मत करना रे माँ। अरे एक माँ की सेवा करना ही तो माँ का परम धर्म है माते। मैं देश के दुश्मनों को छक्के छुड़ा के रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम दिलीप कुमार है। लालू यादव लालू यादव, अच्छा अच्छा, हाँ लालू यादव क्या कहेंगे। हट, बड़वा कहीं के। अरे पगलेटे हो क्या? सुन, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। एक बात याद रखो, हिंदुस्तान के जितने भी सैनिक हैं शहीद होने में सबसे आगे रहते हैं। काहे कि देश सेवा सबसे बड़ा सेवा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। इसलिए हमारा हिंदुस्तान ग्रेट है। और एक बात याद रखो, अगर हिंदुस्तान की तरफ बुरी नज़र से देखा तो आँख निकाल के गिद्ध, चील और कौआ के खिला देंगे। बतियाते हो मर्दे, शायद गनवा नहीं सुने हो। सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते, समझे? ऐसा काम करो, जाओ बाजार से एक पौवा जलेबी लेके आओ। क्या है? अरे आज 26 जनवरी है, राष्ट्रीय मिठाई खिलाएंगे। अरे लागे झुलनिया पे धक्का कि मिठाई खाए पहुंच गए जलेबी के दुकान पे, समझे? पृथ्वीराज कपूर। सलीम, याद रखो, यूँ तो सारा हिंदुस्तान जानता है कि 26 जनवरी के दिन हमारा भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। और हमारे संविधान में कानून है कि 6 साल से लेके 14 साल तक बच्चों को मुफ्त यानी कि अनिवार्य शिक्षा दिया जाए और बाल मजदूरी खत्म किया जाए। इसलिए सलीम, हमें घमंड है कि हमारा जन्म हिंदुस्तान की मिट्टी में हुआ है। और ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि जब भी मेरा पुनर्जन्म हो तो हिंदुस्तान की मिट्टी में ही हो, समझे? क्योंकि शायद तुमने वो सॉन्ग नहीं सुना होगा, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। सलीम, याद रखना, जब तक देश के दुश्मनों को छक्का नहीं छुड़ा सकता तब तक मैं चैन की रोटी नहीं खाऊंगा। अरे उदाहरण के तौर पर महाराणा प्रताप को ले लो, जिसने घास की रोटियां खाई थी। और 23 जनवरी को हमारे सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, जिन्होंने IAS की नौकरी को ठोकर मारकर आजाद हिंद फौज संगठन ज्वाइन किया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। राजा मुराद का कुछ आवाज़ में बोलिए। याद रखो, ऐसा करो कि तुम इनकम टैक्स गोलंबर चले जाओ, वहाँ एक जलेबी वाला जलेबी बेच रहा होगा और मेरे लिए पाव भर जलेबी जरूर लेके आना, क्योंकि आज 26 जनवरी है और इस दिन मैं जलेबी खाऊंगा। वो इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान का जो नेशनल स्वीट है वो है जलेबी। वाह क्या स्वाद है। आई एम वेरी टेस्टी टेस्टी। जय हिंद, जय भारत। 1 2 3 अजीत की आवाज़ में कुछ सुनाइए। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानती है और आज 26 जनवरी है, तो फिर गुपचुप और गुमसुम क्यों हो? ऐसा करो, हमसे पैसा ले लो और जलेबी लेके आओ, मैं भी खाऊंगा और तुम्हारे सहेलियों को खिलाऊंगा। लेकिन याद रखो, अरे ये वही दिन है जिस दिन हमारे भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। प्रेम चोपड़ा की आवाज़ में कुछ बोलिए। हाँ जरूर, प्रेम चोपड़ा का आवाज़ सुना जाए। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं सेंट जोसेफ में पढ़ता हूँ, लेकिन मास्टर साहब ने मुझे एक भी मौका नहीं दिया कि मैं स्टेज में एक राष्ट्रीय सॉन्ग गा सकूँ। ये बहुत नाइंसाफी है। मास्टर साहब, मुझे भी स्टेज में एक गीत गाने का मौका दिया जाए, वरना ये प्रेम चोपड़ा रोने लगेगा। लंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? पहली बार स्कूल में आया हूँ, लेकिन किसी ने मुझे राष्ट्रीय सॉन्ग गाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं मिठाई खाऊंगा और अपने घर चले जाऊंगा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। देवानंद की आवाज़ में कुछ सुनाइए।
देव नाम है मेरा, देवानंद, शायद तुम जानते नहीं। याद रखो, अगर मुझे एक बार भी आर्मी में अगर ज्वाइनिंग मिल गया तो मैं देश के दुश्मनों को छक्के छुड़ा कर रख दूंगा, क्योंकि मेरा नाम जॉनी है। खैर क्या करूँ तो क्या करूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं। लेकिन याद रखो मेरा नाम जॉनी है। और ये जॉनी, अगर मुझे एक बार मौका मिल जाए तो मैं देश के दुश्मनों को छक्के छुड़ा कर रख दूंगा, क्योंकि मेरा नाम जॉनी है देवानंद। नरेंद्र मोदी की आवाज़ में कुछ सुनाइए। हाँ, जरूर सुना जाए। भारत के पीएम साहब। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, दूध मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। शाहरुख खान। अरे 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 देखो ना सुनील, अरे बॉर्डर पे तो भेज दिए हो। अरे ये गन है, लेकिन चलाऊं तो चलाऊं कैसे? अरे मुझे तो चलाना भी नहीं आता। अरे कहाँ हो सुनील? अरे आओ ना, अरे बताओ ना, अरे ये चलता कैसे है? अरे देखो ना, देश के दुश्मन अब आगे बढ़ रहे हैं। अरे कहीं बॉर्डर के अंदर घुस गए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। देख शाहरुख, शायद तुम जानते नहीं, अगर तुम्हें बंदूक चलाना नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और याद रखो, हम लोगों को देश के दुश्मनों को जड़ से सफाया कर देना है, ताकि कोई भी आतंकवादी हमारे इलाका में प्रवेश नहीं कर सके। गोपी नाम है मेरा। शत्रुघ्न सिन्हा। चले को वाकत है, बुझे को राकत है। देख चपड़गंज, साथ तो जानता रहे कि 26 जनवरी के दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया था। इससे पहले कि अपन को गुस्सा आ जाए, मैं जब तक देश के दुश्मनों के दांत खट्टे नहीं कर दूंगा तब तक चैन के नींद नहीं सोऊंगा। इसके लिए मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्यों ना ज्वाइन करना पड़े, समझे? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।